गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक रिमूव टू को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर टू को हम किस तरह से सेंटेंस से रिमूव करते हैं। तो उस पर जाएं उससे पहले एक और ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी कि ये रिमूवल टू जो है ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। किसके? ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसे समझने से पहले ये भी समझना होगा कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का गाइस जो मीनिंग है वो ये है टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जिस तरह से ट्रांसफ़र होता है कि किसी भी व्यक्ति का कहीं से ट्रांसफ़र होने से मतलब होता है उनकी जगह बदल गई लेकिन उनकी पोस्ट वही रही। इसी तरह से सेंटेंस का मीनिंग वही रहे, उसकी स्ट्रक्चर बदल जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे गाइस? ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो अब जरा चलते हैं, सीखते हैं। जी हाँ, चलने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को अगर आप नए हों तो प्रेस कर दीजिए अगर अभी सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक आ पाएँ। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। रिमूव टू को इस तरीके से सीखेंगे कि आप दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान और एक इजी मेथड से रिमूव टू को आज हम आपको सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को वायरल कर देना, चारों तरफ भेजिए। यस, क्या है पहले तो हम रिमूव टू को ज़रा समझते हैं। पहले टू का यूज़ समझेंगे ना, तभी तो उसे रिमूव करेंगे। तो एक सेंटेंस को लिखते हैं, शी इज़ टू वीक। एक और इसी तरह से दो तरह से इस टू का यूज होता है। एक सेंटेंस टू जिसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, टू और एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये स्ट्रक्चर पे आधारित जब सेंटेंस अगर आपके सामने आता है या फिर कुछ इस तरह से आता है, शी इज टू वीक टू वॉक। तो ये दो तरीके के सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों में कॉमन ये है कि ये टू का यूज़ किया गया है। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ये है, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्लस इन्फिनेटिव। दो तरह के सेंटेंस, एक में इन्फिनेटिव, एक विदाउट इन्फिनेटिव। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस टू का जिसमें ये टू का यूज़ हो, उन्हें हम किस तरह से चेंज करेंगे। लेकिन इस चेंज को समझने से पहले ये भी तो ज़रूरी होगा ना कि टू होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। वैसे टू का मीनिंग भी होता है और टू का मतलब एक और होता है क्या? मोर देन रिक्वायर्ड। क्या? मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? दिस इज द मीनिंग ऑफ द टू। रिक्वायर्ड से मतलब मोर देन है, क्या मत किसी चीज़ की अधिकता। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। ये बोलते नहीं टू वीक, शी इज़ टू ब्यूटीफुल। तो इस तरह से मतलब ये है कि आप किसी को कि टू का यूज़ करके अधिकता से मतलब आप उसको सुंदरता को नहीं बखान कर रहे हो, आप तो उल्टा उसे गलत बोल रहे हैं। तो इसी तरह से ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरह से इनके टू को हम रिमूव करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस याद रखना है, स्ट्रक्चर में जो बोल रहा हूँ क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। एक तो ये रहा, और एक विदाउट इन्फिनेटिव, सिर्फ इतना सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब। तो पहले वाले सेंटेंस को हम कैसे करेंगे ये ज़रा सीखते हैं कि शी इज़ वीकर। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इस टू को रिमूव कर देंगे, तो शी इज़ वीकर। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि वीकर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो सिंपल सी बात, एक हम फ्रेज का यूज़ कर देते हैं। वीकर है, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का तो यूज़ करते ही हैं। देन इट इज़ प्रॉपर, या देन इट शुड बी, ये इतना कर सकते। देन इट शुड, देन इट शुड बी, या देन इट इज़ प्रॉपर। इसका हम यूज़ करेंगे कब? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ही
देन का यूज़ होता है और ये फ्रेजिक लगा देंगे, देन इट शुड बी या देन इट इज़ प्रॉपर। क्लियर? तो इस तरह से हम बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगला सेंटेंस ये है, शी इज़ टू वीक टू वॉक। ये सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म जरा हम इस तरह से करेंगे, या रिमूव टू को हम ऐसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट के साथ शुरू होगा सेंटेंस, इज़ और सब्जेक्ट वर्ब वही रहेगी। अब इसे टू को रिमूव करते हुए यहाँ पे हम लगाते हैं सो। याद रखना, शी इज़, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, नाउन या प्रोनाउन यहाँ जो भी हो उसी के मुताबिक हम आगे अभी आपको बताने वाले हैं क्या, कि हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो शी इज़ सो, अब यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए हमने क्या किया था, कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन जब हम सो का यूज़ करेंगे तो इसे कंपैरेटिव में नहीं करेंगे। तो शी इज़ वीक। अब कितनी, इसके बाद हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट। अब इन सेंटेंसेस में, अब हाँ, ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब है, इसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर देंगे। इसके लिए हम प्रोनाउन वही लाएंगे जो कि सेंटेंस का में दिया गया है, सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो देन, अब यहाँ पे क्या है, शी है, तो शी प्रोनाउन, हम यहाँ पे भी शी का ही यूज़ करेंगे, देन शी। अब इन सेंटेंसेस में हम क्या लगाते, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया क्या, ये टू वाले सेंटेंस क्या निगेटिव मीनिंग देते हैं, निगेटिव बात करते हैं, तो इसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे, शी कैन नॉट वॉक। अगर यहाँ पे पास्ट रहेगा तो इधर कुड हो जाएगा, प्रेजेंट है तो कैन नॉट हो जाएगा, या कुड नॉट या कुडंट या कांट। क्लियर? एक और सेंटेंस जल्दी से लिखते हैं कि इट इज टू हॉट टू गो आउट। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ज़रा एक बार हम गौर कर लेते, क्या वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ? बिल्कुल वही है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी है, और यहाँ पे आगे क्या है, इन्फिनेटिव है। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर पे आधारित सेंटेंस को मैं रिमूव टू करने का जो तरीका था वो यही था कि हम इन्हें इस तरह से शुरू करेंगे, इट इज़। बहुत इजी तरीके से, कभी भी आप इस तरह से अगर टू रिमूव करना बताया गया, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं अगर आप इस चीज़ को, हमारी इस क्लास को पूरे मन के साथ अगर पढ़ रहे हैं। और हाँ, आपकी ये ड्यूटी भी है कि आप अगर सीख रहे हैं तो बाकी के लोगों को भी सिखाइए, वायरल करिए, और आपको जो वीडियो देख रहे हैं और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भेजिए। तो इट इज़ सो हॉट, सो हॉट। अब मैंने आपको ये बताया था दैट का यूज़, दैट। अब यहाँ इसके लिए सब्जेक्ट मैंने आपको ये बताया क्या, कि जो टू प्लस वर्ब है उसे हटा के क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देनी है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, यहाँ पे इट है, और हॉट मतलब आज ये इतना गर्म है, क्या किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए गर्म होगा ना मौसम। तो वी कैन नॉट, वी कैन नॉट गो आउट। तो गाइज, ये रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए और साथ ही साथ एकेडमिक के लिए भी। ये एकेडमिक में सारे जहाँ जहाँ पे भी ग्रामर दिया गया उसमें ये टॉपिक दिया गया है, और कंपटीशन में भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो एसएससी का भी एग्ज़ाम है उसमें भी आता है, या फिर जो भी पीजीटी टीजीटी उन एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये तरीका आना चाहिए। ऑप्शन में दे दिए जाएंगे आपको 4 ऑप्शन, और ये कहा जाएगा कि कौन सा रिमूव टू किस सही तरीके से किया गया है। आपको सही वाला ढूंढना है, क्या कि अगर टू वाला सेंटेंस है उसमें आपने देखना है क्या कि सो लगा हुआ है, और उसके बाद दैट का यूज़ है, इन्फिनेटिव प्लस वर्ब को उन्होंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज किया है। अगर ये स्ट्रक्चर पे आधारित सेंटेंस है तो वही सही होगा। तो हाँ, एक काम और करना है आपको, मैं एक सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ, आप जिसको सही करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी
ट्रू। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। ये दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे इनका सॉल्यूशन या इनको रिमूव टू करके ज़रूर बताइए। यस गाइस, और एक बार फिर से आप इन्हें देखना चाहें, इनका स्नैपशॉट लेना चाहें तो आपके लिए पूरा टाइम है, आप ले सकते हैं। यस गाइस, या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।